नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है तथा क्लीन न्यूज की ओर से सभी देशवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। झारखंड में पीएम आवास का पैसा लेकर घर नहीं बनवाया, लटकी जब्ती कुर्की की कार्रवाई की तलवार। लोहरदगा जिला के भंडारा प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के 15 लाभुकों पर प्रमाण पत्र केस दर्ज कराने की तैयारी पूरी कर ली गई है। सभी 15 लाभुकों पर आगामी 5 जनवरी को केस दर्ज कराया जाएगा। दरअसल इन लोगों ने योजना के तहत पूरे पैसे ले लिए, लेकिन अब तक आवास निर्माण का काम पूरा नहीं करवाया है। प्रज्ञा केंद्रों में आधार लिंक व आधार संबंधित कार्यों का कराए प्रचार प्रसार, बोले डीडीसी। लोहरदगा जिला के उप विकास आयुक्त समीरा एस की अध्यक्षता में जिला आधार निगरानी समिति की बैठक जिला परिषद भवन स्थित कार्यालय में हुई। बैठक में सर्वप्रथम प्रखंडों, बीआरसी बैंक, डाकघर, कॉमन सर्विस सेंटर और सीडीपीओ कार्यालयों में चल रहे आधार सुविधा केंद्र में अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई। इस दौरान निर्देश दिया गया कि सभी आधार सुविधा केंद्र की क्रियाशीलता सुनिश्चित करें। नए वर्ष पर रांची में छाए रहेंगे बादल, जाने झारखंड में कब होगी बारिश। नए वर्ष के दिन राजधानी रांची में बादल छाए रहेंगे, सुबह में धूप भी रहेगी। नए साल में प्रदेश में बारिश के भी आसार हैं। जी हां, 4 और 5 जनवरी 2023 को बारिश की भविष्यवाणी मौसम विभाग ने की है। उम्र सीमा नहीं बढ़ी तो नौकरी से वंचित हो जाएंगे हजारों माइनिंग सरदार ओवरमैन अभ्यर्थी, जानिए पूरा मामला। उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई तो हजारों माइनिंग सरदार व ओवरमैन अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो जाएंगे। कोल इंडिया की सहायक कंपनी एनसीएल समेत अन्य कई कंपनियों ने वैकेंसी निकाल रखा है, परंतु उम्र सीमा में वृद्धि का मामला कोल इंडिया स्तर पर लंबे समय से लंबित है। ऐसे में माइनिंग सरदार व ओवरमैन की वैकेंसी की उम्र सीमा में बढ़ोतरी करने की मांग फिर से तेज हो गई है। जोहार झारखंड ऐप से मिल रही पर्यटन स्थलों को देश भर में पहचान, इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड में बनाया रिकॉर्ड। झारखंड के पर्यटक स्थल, ऐतिहासिक स्थल व धार्मिक स्थलों को देश विदेश में पहचान मिल रही है। इस कार्य में झारखंड राज्य के 11 युवक युवती लगे हुए हैं। ये लोग द जोहार झारखंड ऐप बनाए हैं, जिसके माध्यम से राज्य के जितने भी टूरिज्म स्पॉट है उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इतना भी नहीं, ये सभी युवा प्राकृतिक संरक्षण का भी काम कर रहे हैं। टूरिज्म को लेकर इन युवाओं ने कई अवार्ड भी जीता है। इनमें प्रमुख इन्फ्लुएंसर्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड व उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवार्ड मिला है। यूपी के मणिकर्णिका आर्ट गैलरी में यूको द्वारा खींची गई टूरिज्म का फोटो भी लगाया गया है। रांची के सदर अस्पताल आए और 5 रुपए में कराएं 237 तरह के टेस्ट, महंगा से महंगा जांच बेहद किफायती दर पर। रांची सदर अस्पताल में लोग का इलाज बेहद किफायती दरों पर हो रहा है। यहाँ लोग 5 रुपया की पर्ची बनवाए के बाद सस्ती दरों पर 237 प्रकार की जांच की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। निजी लैब में जो जांच 500 रुपये में होती है, उसके लिए सदर अस्पताल में 90% भी कम पैसा लगता है। यही वजह है कि न सिर्फ रांची बल्कि पड़ोसी जिलों से भी मरीज यहां पहुंचते हैं। अस्पताल प्रबंधन ने सभी तरह की पैथोलॉजी जांच को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सेंट्रल लैब को कई महीने में आधुनिक बनाया है। पत्थर ही नहीं, बालू व कोयले के अवैध कारोबार पर भी है पंकज मिश्रा का कब्जा, जानिए कैसे हुआ खुलासा। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का पत्थर के साथ ही बालू और कोयले के अवैध धंधे पर भी कब्जा है। पंकज के सहयोगी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव ने ईडी को यह जानकारी दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाहू यादव को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने फरार घोषित कर रहा है। पंत के कार हादसे पर पुलिस बोली, अगर वह नशे में थे तो बिना दुर्घटना 200 किलोमीटर तक गाड़ी कैसे चलाई। उत्तराखंड पुलिस ने कहा कि जब ऋषभ पंत का एक्सीडेंट हुआ तब वह न तो तेज गति से गाड़ी चला रहे थे और न ही नशे की हालत में थे। पुलिस ने कहा, हमने 8 से 10 स्पीड कैमरों की जांच की। अगर वह नशे में थे तो उन्होंने दिल्ली से 200 किलोमीटर तक बिना दुर्घटना की गाड़ी कैसे चलाई। गुजरात सड़क हादसे में मरने वालों के लिए पीएम ने 2-2 लाख मुआवजे का किया ऐलान। गुजरात के नवसारी में शनिवार को बस और कार की टक्कर में 9 लोगों की मौत होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार हादसे में जान गंवाने वाले के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार का मुआवजा दिया जाएगा। बिहार के जहरीली शराब मामले में मास्टरमाइंड को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने किया गिरफ्तार। बिहार के छपरा में जहरीली शराब मामले में कथित मास्टरमाइंड राम बाबू को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी बिहार से भागकर दिल्ली में छिपा था। गौरतलब है, हाल ही में सारण में जहरीली शराब पीने से कम 50 लोगों की मौत के बाद पुलिस ने छापेमारी कर 126 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया था। गुजरात में बस से कार से टकराने पर कार में सवार 8 यात्रियों समेत 9 लोगों को हुई मौत। गुजरात के नवसारी में शनिवार सुबह एक बस से एक्सयूवी कार के टकराने पर कार में सवार 8 यात्रियों समेत 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 32 लोग घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक एसयूवी ड्राइवर का गाड़ी से नियंत्रण बिगड़ने पर कार पलटकर डिवाइडर के पास चली गई और सामने से आ रही बस से टकरा गई। जानिए दुनिया में कौन से देश सबसे पहले और कौन से देश सबसे आखिर में मनाते हैं नया साल। दुनिया में नए साल का सबसे पहले स्वागत करने वाले देशों में पैसिफिक आइलैंड, टोंगा, सामोआ और किरिबाती है, जहां नया साल 31 दिसंबर को सुबह 10 बजे या दोपहर 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार शुरू होता है। हॉलैंड और बेकर द्वीप नया साल सबसे आखिर में 1 जनवरी को दोपहर 12 बजे या शाम 5:30 बजे भारतीय समयानुसार मनाते हैं।